हेलो दोस्तों, चलिए ट्राई कर लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप अभी तक थे अनजान। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना एक शानदार सा वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो पहली टिप है इस तरह के आटे को लेकर है, जिसमें हम लोग कोई मोइन देते हैं और एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ देते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी जो स्पून है वो ऑयल से गंदी ना हो। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, जिस स्पून से आपको मेजर करना है ऑयल का, उसी स्पून से फ्लोर के बीच में इस तरह से हल्का सा दबाव देते हुए जगह बना दीजिए। तो जितनी इस स्पून की मेजरमेंट है उतनी ही यहाँ पर स्पेस बन जाएगी हमारे आटे के बीच में। और उसके बाद से आपको जो भी ऑयल या घी जो कुछ भी डालना है वो इसी स्पेस में डाल दीजिए। तो है ना ये कमाल का आइडिया। इससे हमारे स्पून तो गंदे होने से बचेंगे ही, साथ ही परफेक्ट मेजरमेंट भी हमें मिल जाएगा। तो ये वाली ट्रिक जरूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है रूखे और बेजान बालों को लेकर। जब भी हम कभी बाल को वॉश करते हैं तो बाल हमारे इस तरह से रूखे हो जाते हैं। तो इसके लिए बालों को स्मूथ बनाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए लेनी है आपको अपनी कंघी, यानी कि जिससे आपको कॉम्ब करना है। और उसके बाद से चाहिए होगा एक वेट टिश्यू। आपके पास वेट टिश्यू नहीं है तो आप कोई कॉटन का कपड़ा जिसको हल्का सा भिगा कर वो भी ले सकते हैं। इसको हमें अपने कंघी में टक करना है। अब चूंकि टक करना है तो वेट टिश्यू ज़्यादा परफेक्ट है। या फिर आप जो है किचन टॉल्स होते हैं उनको भी लेकर और वेट करके यूज़ कर सकते हैं। कंघी में इस तरह से आपको 2 से 3 बार वेट टिश्यू को इस तरह से फंसा देना है और बहुत ही ईजिली ये फंस जाता है। उसके बाद से इसी कंघी से हमें अपने बालों को कॉम्बिंग करनी है। ये देखिए, जैसे ही हम कॉम्बिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे बाल तुरंत ही स्मूथ, शाइनी और एकदम सिल्की से नजर आने लगते हैं, क्योंकि वेट टिश्यू की वजह से हमारी जो कॉम्बिंग हो रही है वो बालों को एकदम बढ़िया सा बना रही है ना। एकदम मस्त सी टिप। ये देखिए, बाल बहुत ही चिकने शाइनी से हो रहे हैं। अब जब भी आपको इंस्टेंट कहीं भी जाना हो, ऑफिस जाना हो, शादी पार्टी में जाना हो, बाल रूखे से हो रहे हैं, तो ये वाली जो टिप है वो जरूर ट्राई करके देखिएगा। बाल बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार हो जाते हैं, कुछ यूं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है वो किचन टास्क को लेकर है। ये जो होते हैं कभी बहुत चिकने हो जाते हैं, इनमें एक अलग सी स्मेल आती है, और ये हम नॉर्मल जब डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं तो ये क्लीन नहीं होते हैं। इसके लिए एक छोटा सा आइडिया है। जब भी आप इनको क्लीन कर लीजिए डिटर्जेंट से, उसके बाद एक छोटा सा काम करना है। आपको एक गहरे बर्तन में लेना है गर्म पानी। जो पानी हम लेंगे वो बढ़िया सा गर्म होना चाहिए, और उसके बाद से कोई सा भी शैम्पू जो आपके घर में इजीली मिल जाए वो शैम्पू की 1 से 2 चम्मच इस पानी में डाल दीजिए। और उसके बाद से जो हमारे किचन टॉल्स हैं जिनमें से अलग से स्मेल आ रही है, जिनमें ऑयलीपन सा फील हो रहा है उसको छूने पर, और वो चिपचिपे से हो रहे हैं, उन सबको मिलाकर आप सोक कर दीजिए। अच्छे से मिला लीजिए और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर का टाइम नहीं है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद से हमारे टॉल की जितनी गंदगी है वो सब आ जाएगी इस गर्म पानी में। उसके बाद से इजीली इनको आप नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। ये देखिए पानी में कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है, कितना ज़्यादा चिकनाई निकली है। अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करिए जैसे हम लोग अपने कपड़े धुलते हैं। और उसके बाद से इन जो किचन टॉल्स हैं उनको जो फैलाना है उसको फैलाना है धूप में। जी हाँ, धूप में फैलाइए, इससे इनकी सारी स्मेल निकल जाएगी, साथ ही कपड़े बहुत अच्छे से सूख भी जाएंगे। नेक्स्ट टिप है इस तरह के साबुन को लेकर है। हम कोई सा भी साबुन लेंगे, अगर लाइफ बॉय साबुन मिले तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर 10 रुपए वाला लाइफ बॉय साबुन लिया है। साबुन को अच्छे से क्रश कर लेते हैं। पूरे ही साबुन को क्रश करने के बाद इसे हम शिफ्ट कर देंगे एक पैन में, जिसमें कि हमें इसको पकाना है। और पैन में जब हमने साबुन को शिफ्ट किया है उसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक। तो पेप्सी या कोका कोला जो भी आपके पास हो वो डाल लीजिए, और इसे रख देंगे गैस पर। अब गैस को ऑन करने के बाद इसको लगातार चलाते रहिएगा। जब इसमें आ जाए इस तरह से उबाल, तो इसमें क्या होगा, साबुन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो उसको हम पहले घुलने देंगे। साबुन अच्छे से जब घुल जाएगी तो इसमें इस तरह का झाग बनना शुरू हो जाएगा, और जब झाग बने इसका पूरा पोर्शन अच्छे से घुल जाए साबुन का, अब इस तरह से जब हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। ये देखिए, सोडा डालते ही करता है बढ़िया वाला रिएक्शन, और इस रिएक्शन से होगा बहुत ही ज़्यादा फायदा। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। अब इसको अच्छे से चलाइए, झाग को गिरने नहीं देना है। अब जब झाग थोड़ी सी बैठ जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के खाने वाला नमक। जो भी हमारे घर में नमक हो, सेंधा नमक, सिंपल नमक, वो नमक डाल दीजिए। और उसके बाद से 2 से 3 मिनट चलाने के बाद हमारा मिक्सचर कुछ यूँ कलर चेंज कर देगा, और इसको हम कर लेंगे ठंडा। ठंडा होने पे ये हल्का सा गाढ़ा भी होगा। साइड से जो भी साबुन के पार्टिकल्स लगे हैं उनको आप खुरच कर निकाल लीजिए।
उसके बाद से आपके पास कोई मोल्ड हो, जैसे मेरे पास ये मफिन्स के मोल्ड है सिलिकॉन के, या फिर कोई कटोरी हो, मिट्टी का दीपक हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उनमें ये जो मिक्सचर है इसको हम जमा देंगे। इसको सूखने में जो है 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे में ड्राई हो जाता है और अगर आपको लगे कि ये गीला है, नहीं सूख रहा है, तो इसे आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे मोल्ड में डाल दिया है और 3 से 4 घंटे बाद हमारे ये साबुन जो है सूख कर तैयार हो चुके हैं। एक साबुन हल्का सा गीला था पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर के जो गंदे बर्तन होते हैं चिकने वाले, कोई दूध का बर्तन है, कोई दाल वाले कुकर है, इस तरह से स्क्रबर में लीजिए थोड़ा सा साबुन का पार्ट और इसे रगड़ दीजिए। इससे जो है क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। ये वाले साबुन बनाकर रखेंगे तो हमारी क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी। इस तरह के कुछ जिद्दी दाग वाले बर्तन होते हैं जिनसे बर्तनों की क्लीनिंग हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। और इसको देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रगड़ना शुरू किया तो जो दूध मलाई वगैरह के दाग थे, साथ ही ये साबुन जो है झाग भी देता है। उसके बाद से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, बर्तन हमारे बहुत ही अच्छे से चमकने लगते हैं। ये देखिए मैंने पानी से वॉश किया, अब हमारे बर्तन चमकने लगे हैं। तो दोस्तों एक साबुन से हमारे 2 साबुन बनकर तैयार होते हैं और इस साबुन से बहुत ही अच्छे अच्छे आप कैसे भी जले बर्तन हो उनको क्लीन कर सकते हैं, है ना। कमाल की टिप। आइए हम नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। ये जो टिप है इस तरह की जरी की साड़ियों को और ब्लाउजेस को लेकर है। जब कभी हम लोग शादी पार्टियों में जाते हैं, जैसा कि मौसम आ गया है शादियों का, या फिर लहंगे हो, साड़ियाँ हो, ये सारी ही चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो ये जब हम इनको पैक करते हैं या फिर रखते हैं तो इनकी जरी जो है आपस में उलझती है। तो एक एक चीज़ को अलग अलग पैक करने के लिए कभी कभी हमारे पास अलग अलग बैग नहीं होते, ऑर्गेनाइजर नहीं होते। तो ऑर्गेनाइजर नहीं है तो दोस्तों टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमारे घर में होते हैं पिलो कवर्स या फिर कुशन कवर्स। कुशन कवर हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। कोई भी पुराना कुशन कवर उठाइए, चाहे उसका चेन खराब हो या फिर पीछे का हुक टूट गया हो। जैसे मैंने लिया है ये पुराना कुशन कवर, ये पीछे से थोड़ा सा फटा हुआ भी है पर मैं इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसमें पैक करने वाली हूँ अपनी साड़ियाँ। अब ये साड़ियाँ या तो हम शादी में जाएँ तो भी रख कर ले जा सकते हैं, अपने बैग में पैक कर सकते हैं, या फिर अपने घर में अगर हम भारी साड़ियों की पैकिंग करके उनको अंदर रख रहे हैं बेड बॉक्स में या फिर अपने अलमीरा वगैरह में, तो भी हम इस तरह से कुशन को इसका कवर बनाकर साड़ियों को पैक कर सकते हैं। साथ के साथ ब्लाउजेज रख दीजिए, कोई दुपट्टा इसकी मैचिंग का है तो वो भी रख दीजिए। इस तरह होगा ये कि साड़ियों की जो जरी है वो आपस में टकराएगी नहीं और हमारी साड़ियाँ पूरी तरह से सेफ बनी रहेंगी। इस तरीके से अलग अलग कुशन कवर में, अलग अलग पिलो कवर्स में आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पैक करके रख सकते हैं, है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। और इस तरह से अपने एक एक टाइम के कपड़े जब आप शादियों में जाते हैं तो अलग अलग कुशन्स में पैक करके भी रख सकते हैं। इससे आपका काम भी आसान होगा। जब भी आपको एक टाइम के कपड़े निकालने हो तो आपको सारे के सारे एक साथ ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सबसे बढ़िया टिप कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।